हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो ये है चैप्टर 3 का पार्ट 2 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसका टॉपिक है आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स रिफर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना ही कंट्रासेप्टिव कहलाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन है, कंट्रासेप्शन इज द deliberate यूज ऑफ मेथड और डिवाइसेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो जिस मेथड से प्रेगनेंसी अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो, उस मेथड को बोलते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, कंट्रासेप्टिव मेथड का गोल क्या होता है? तो इसमें है प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना, और यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, और मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना ही कंट्रासेप्टिव मेथड का मेन गोल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। तो यहाँ पे बहुत से टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स है। तो सबसे पहले हम इसके नाम जानेंगे, फिर हम इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो रही है। इसके लास्ट में हम देखेंगे पीवाईक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स का टाइप। तो सबसे पहले है नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IUDS बोलते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स वाला कंट्रासेप्टिव्स, एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स में क्या होता है? कंट्रासेप्टिव मेथड जो है टेम्पररी हो सकता है या फिर परमानेंट होता है। टेम्पररी में ये सब आते हैं ऊपर के, और सर्जिकल में जिसमें हम टिबिक्टॉमी और वेसेक्टॉमी पढ़ते हैं, वो जो होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, ओके, तो सबको अब लाइन वाइज लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड्स में क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 2 और 3 टाइप्स होते हैं नेचुरल मेथड में। तो फर्स्ट होता है पीरियडिक एब्सिसेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब फर्टाइल डेज होता है, लाइक पीरियड साइकिल में जब 14 डेज होता है ओवल्यूशन का, उस टाइम पे हम इंटरकॉर्स रोक सकते हैं। उससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे पीरियडिक एब्सटिनेंस। तो इसमें क्या होता है कि फर्टाइल डेज जो होता है, फर्टाइल पीरियड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे कि डे 10 से लेके डे 17 पे अगर इंटरकॉर्स नहीं किया किसी कपल्स ने, तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन का कम चांसेस होगा। मतलब इस 10 to 17 डेज में हाई चांसेस होता है ना। अगर इस टाइम पे इंटरकॉर्स नहीं हुआ तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा क्या होता है? कोइटस इंटरप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें क्या होता है कि विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। तो पेनिस को विड्रॉल करना बिफोर इजैकुलेशन। और नंबर 2 है लैक्टेशनल मिनोरा। तो इसमें क्या होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है 6 मंथ तक। जब ब्रेस्ट फीडिंग करती है कोई मदर अपने बेबी को, न्यू बॉर्न को, तो 6 मंथ तक ओवल्यूशन ही नहीं होता है। तो उस टाइम भी जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है और प्रेगनेंसी का चांसेस नहीं होता है। तो ये तीनों जो थे वो थे नेचुरल मेथड्स। ओके, तो नेक्स्ट कम बैरियर मेथड। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो मेल के लिए कॉन्डम, फीमेल के लिए कॉन्डम और डायफ्राग्राम। ठीक है, तो बैरियर मेथड में क्या होता है कि प्रेगनेंसी रुकता है एज वेल एज STDs को भी प्रिवेंट करता है बैरियर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो इसमें टाइप्स है नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। और नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपेस लूप, कॉपर रिलीजिंग का कॉपर T, कॉपर 7, और हार्मोन रिलीजिंग का LNG-20। ये कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका एग्जांपल क्या है, तो आपको ये याद कर लेनी है। ठीक है, ओके, तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का क्या होता है, मतलब वो कैसे काम करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो यहाँ पे होता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो फैगोसाइटोसिस मतलब स्पर्म को खा जाना, स्पर्म को वीक बना देना। ठीक है, और स्पर्म की मोटालिटी को कम कर देना, सप्रेस कर देना। सप्रेस कर देगा तो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचेगा जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करेगा, है कि नहीं? तो वहाँ पे उसका मोटालिटी सप्रेस कर देते हैं, और इम्प्लांटेशन को भी प्रिवेंट करता है इस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे एक नोट है, कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटालिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। यहाँ पे स्पर्म की मोटालिटी कम कर देता है कॉपर आयन, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पे कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। तो यहाँ पे है जिसमें वो पिल्स में होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, कंटेन करता है। और वो कैसे काम करता है? तो ओव्यूलेशन को इनहेबिट करता है और अल्टर यूटेरिन लाइनिंग, और यूटेरिन लाइनिंग को अल्टर कर देता है, चेंजेस कर देता है, जिसमें इम्प्लांटेशन ना हो, और ओवल्यूशन को इनहिबिट करता है। एक एग्जांपल है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉइडल ओरल पिल है, और ये इंडिया में डेवलप्ड होता है, और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स। तो इंजेक्टेड हॉर्मोन्स होता है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन होता है इसमें, और प्रिवेंट ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन, और इसमें ओवल्यूशन को रोकता है और इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहे हैं।
और इसी कंट्रासेप्शन में एक होता है इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, जिसको 72 आवर्स आफ्टर इंटरकॉर्स लिया जा सकता है, जिसमें प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, वो इम्प्लांटेशन होने से पहले रोक देगा। इसको बोलेंगे इमरजेंसी कंट्रासेप्शन, जिसमें आफ्टर इंटरकॉर्स 72 आवर्स तक हम ले सकते हैं, मतलब लाइक 72 आवर्स के अंदर लेना होता है। और इसका काम क्या होता है कि इम्प्लांटेशन को रोकता है। एग्जाम्पल है आई पिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड 2 टाइप्स के होते हैं, वेसेक्टॉमी, वास डिफरेंस को काट के और टाइन अप किया जाता है, और ट्यूबेक्टॉमी, इसमें फैलोपियन ट्यूब को काट के टाइड अप किया जाता है। तो वेसेक्टॉमी जो होता है मेल में होता है, क्योंकि वास डिफरेंस मेल में होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, वास डिफरेंस को कट देते हैं और उसको बांध देते हैं, ठीक है, जिससे स्पर्म आए ही ना, है ना। ट्यूबेक्टॉमी में क्या है, फैलोपियन ट्यूब को काट देते हैं और वहाँ पे बांध देते हैं, जिसमें एग रिलीज ही ना हो, लाइक वहाँ पे स्पर्म पहुंचे ना और एग आए ना, ताकि फर्टिलाइजेशन हो। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्जिकल मेथड आर परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो एक बार अगर सर्जिकल मेथड हो गया तो फ्यूचर में कभी भी कपल्स पेरेंट्स नहीं बन सकते, क्योंकि ये परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड है। और सब जो पहले था वो सब टेम्पररी होता है, लाइक अगर चाहे तो फ्यूचर में कपल्स पेरेंट्स बन सकते हैं, लेकिन सर्जिकल मेथड में अगर दोनों में से किसी एक का कर दिया गया या फिर दोनों का कर दिया गया, तो ये जो होता है वो है परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आता है आइडियल कंट्रासेप्टिव। तो एन आइडियल एक कंट्रासेप्टिव को कैसा होना चाहिए, है कि नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, एन आइडियल कंट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। अगर यूजर के हिसाब से चलना चाहिए, लाइक अगर किसी कपल्स को 2 साल तक बच्चे नहीं चाहिए तो 2 साल के बाद वो फिर से पेरेंट्स बन सके, ऐसा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, लाइक परमानेंट वाला नहीं होना चाहिए सर्जिकल के जैसे, और उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये था कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में चैप्टर 3 से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अब देखेंगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। तो स्टूडेंट्स, ये है कंट्रासेप्टिव मेथड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट PYQs। तो 1 और 2 मार्क्स में आता है डिफाइन कंट्रासेप्शन, तो आप ये मेरे वीडियो को देख के फॉलो कर सकते हैं। और नंबर 2 है नेम एनी 2 बैरियर मेथड्स, तो आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट इज सहेली, तो ये है एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स, है कि नहीं। और 3 और 5 मार्क्स में आता है डिस्क्राइब IUDs इंट्रायूटेरिन डिवाइस एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, कैसे काम करता है, तो ये भी आप मेरे वीडियो को देख के प्रीफर कर सकते हैं। और यहाँ पे है एक्सप्लेन नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, ये भी आपको मेरे वीडियो में मिल जाएगी। और नंबर 3 में है डिफरेंशिएट वेसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, तो इस क्वेश्चन को भी आप मेरे वीडियो से देख के अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।